प्रमेय का निदान देखिए, आस्य सुखम शोभन सुखम ददिनी ग्राम्य आनूप उदक ना रसा पयांसी। प्रमेय का निदान क्या है? आस्य सुखम स्वप्न सुखम। आस्य कहते हैं टेस्ट को, मुख को। आस्य कहा जाता है मुख को, ठीक है, अपने मुख के सुख के लिए जो पसंद है वो चीजें खाते रहना। स्वप्न सुखम लेटे रहना, आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ददी आदि पदार्थ खाना, ग्राम्य उदक अनूप रसा, ग्राम्य मास रस उदक मास रस अनूप मास रस का सेवन करना, पयांसी डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना। नव अन्नपान गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफगृत सर्वम। नव अन्नपान का सेवन करना, गुड़ वैकृत, ठीक है, गुड़ की बनी फॉर्मुलेशन, ये सब क्या है? प्रमेय के हेतु। जो सब और भी सब चीजें कफगृतम सर्वम, मतलब जितनी भी चीजें शरीर में कफ को बढ़ाने वाली हैं वो सब प्रमेय के कारण है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम कफ शिरो का निदान भी था, सूत्र चैप्टर नंबर 17 पूरा कह रही है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम तदिनी ग्राम्य उदक अनूप रसा पयांसी, इस प्रमेय निदान प्रमेय में हो रहा है। मेद मास च शरीरम च क्लेद कफ वस्तिगतम प्रदूष्य करोति मेहान सम उदीर्ण उष्णता पित्तम प्रदूष्य च अपि। आचार्य कह रहे हैं कि कफ पड़ जाएगा इससे, ठीक है। जितना भी कफ वर्धक निदान है वो सब प्रमेय का निदान है। कफ वर्धक वस्तु के सेवन से क्या हुआ? कफ, मेद, मांस और बस्ती में रहने वाला शारीरिक क्लेद को दूषित करके, ठीक है, मूत्राशय में जाके कफ, मांस, क्लेद को प्रमेय उत्पन्न करता है। वाते प्रमेय की ये सब डिटेल में निदान स्थान में पढ़कर आ रखे हैं हम, ठीक है। तो वाते प्रमेय की संप्राप्ति देखिए, वाते प्रमेय में क्या होता है? कफे प्रमेय सिमिलरली ऐसी पित्त प्रमेय में होगा और ऐसी वात प्रमेय में होगा, ठीक है। उष्ण द्रव्यों के सेवन से बढ़ा हुआ पित्त क्या करेगा? मेद, मांस, शारीरिक क्लेद को विकृत करके पित्त प्रमेय उत्पन्न करेगा। और वात प्रमेय में बढ़ा हुआ वात धातुओं को मूत्राशय में खींचकर वात प्रमेय उत्पन्न करेगा। प्रमेय की साध्यता साध्यता हमारे को पता है, कफच प्रमेय साध्य होते हैं, पित्त प्रमेय याप्य होते हैं और वात प्रमेय असाध्य होते हैं। देखो, साध्य कफ होता है 10, जो 10 प्रकार के कफच प्रमेय रहते हैं वो साध्य रहते हैं। पित्त का षष्ठ याप्य, जो 6 प्रकार के पित्त प्रमेय है वो याप्य हैं। और ना साध्य पवन चतुष्क और 4 प्रकार के वात प्रमेय रहते हैं जो कि असाध्य होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है समकृतवात विषमकृतवात महाअत्यत्वात। समकृतवात का मतलब होता है कि कफ की चिकित्सा और कफज प्रमेय की चिकित्सा, मतलब जो प्रमेय का निदान है और जो कफ दोष है, सबकी दोनों की समान चिकित्सा है। मतलब कि जो प्रमेय के दूष्य रहते हैं, ठीक है, प्रमेय के दूष्य मेद और कफ दोनों की समान चिकित्सा है। फिर विषम क्रियत्वात, विषम क्रियत्वात का मतलब अबोध चिकित्सा है, ठीक है। जो प्रमेय के दूष्य हैं और जो पित्त है, ठीक है, प्रमेय के दूष्य और पित्त दोनों की अपोजिट चिकित्सा रहती है। और वात में कह रहे हैं वहां अतिक्तवात, हम जब भी वायु की चिकित्सा करते हैं तो शरीर में मेद बढ़ता है, यदि मेद चिकित्सा करेंगे तो कफ बढ़ने लगता है। ये बार बार कहता हूँ, ज्वर तुल्य दोषत्वम प्रमेय तुल्य दुष्यता रक्तगुल में पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम। ज्वर में दोष तुल्य होने पर साध्य रहता है, प्रमेय में तुल्य दोष होने पर साध्य रहता है, और रक्तगुलम जितना पुराना हो उतना ही साध्य रहता है। नंबर 8 देखिए, प्रमेय में दोष और दूष्य, कफ पित्त पवन मतलब वायु, ठीक है, कफ पित्त पवन, मेद, अस्त्र, अस्त्र कहा जाता है रक्त को, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका, मज्जा, रस और उपज, ठीक है। अस्थि नहीं होता है, प्रमेय के दूषियों में अस्थि नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। टोटल 10 दूषिय होते हैं, अस्थि नहीं आता है। अब हम बता 10 प्रकार के कफ प्रमेय होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, शनैर में, लाला में और सिक्ता में। ये होते हैं हमारे 10 कफज प्रमेय। डिटेल निदान स्थान में करी हमने।
पित्त प्रमेय में क्या कह रहे हैं? 6 प्रकार के, क्षार में, काल में, नील में, हृदय में, मंजिष्ठ में और रक्त में, ये होते हैं पित्त प्रमेय। और 4 प्रकार के होते हैं वात प्रमेय। कौन कौन से? मज्जा में, ओज में, वसा में और लसिका में है। प्रमेय के पूर्व रूप देखिए। स्थूल प्रमेय ही बलवानी के कृशस्त एक परिदुर्बल। सॉरी, पहले प्रमेय के पूर्व रूप देखिए। स्वेद, अंग गंध, स्वेटिंग ज्यादा आती है बॉडी से, क्या अंग गंध, क्या बॉडी ऑर्गन से स्मेल लाना, शिथिलंगता, अंगों में शिथिलता होना, ठीक है। शैया, आसन, स्वप्न, सुखे। शैया, आसन, स्वप्न, सुखे। पेशेंट का मन क्या करता है? बैठा रहूं, ठीक है। अगर बैठा हो, आसन मतलब लेट जाऊं, ठीक है। शैया मतलब लेटे रहना, आसन मतलब बैठे रहना, स्वप्न मतलब सो जाना। या तो उसका मन करता है बैठा रहूं, ठीक है, बैठा होगा तो कहता है लेट जाऊं, लेटा तो मन करता है सो जाऊं। शैया, आसन, स्वप्न, सुखे। हरित नेत्र, जीवा, श्रवण, उपदेहम, गण अंगता। हृदय प्रदेश, नेत्र प्रदेश, जीवा प्रदेश, श्रवण प्रदेश, इन सब एरिया पे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा कोई उपदेहम, कोई लेप लगाया हुआ है। केश नख अतिवृद्धि, प्रमेय का पूर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। केश नख अतिवृद्धि, बालों की और नेल की ग्रोथ बढ़ जाती है। शीत प्रियत्व, ठीक है, ठंडी चीजें, गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद पेशेंट को लगती। गल गल सूखना, मुख सूखना। मुख माधुर्यम, कर पादता, हाथ पाँव में दक होना। मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश्च, मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश्च, जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसके ऊपर चींटियां आना। और मेरा चिकित्सा सूत्र देखिए। स्थूल पर में ही बलवानी के कृशस्तैक परिदुर्बलश्च, वो कह रहे हैं प्रमेय से जो भी पीड़ित होगा, ठीक है, या एक तो स्थूल बलवान या फिर दूसरा कृच्छ और दुर्बल होगा। प्रमेय में 2 प्रकार के पेशेंट मिलेंगे हमारे को। स्थूल प्रमेय ही बलवान ही एक, ठीक है, एक तो स्थूल प्रमेय ही या फिर बलवान होगा, दूसरा कृशस्त एक परिदुर्बल है। दूसरा पेशेंट क्या, दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें पेशेंट कृश होगा और दुर्बल होगा। संभ्रमणम तत्कृशस्य, जो कृश है उसका भ्रमण करना है। कार्य संशोधनम दोषबल अधिक्य, जो बलवान है और दोषों की अधिकता है जिसमें, उसमें संशोधन कर्म करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, यदि हमने संदर्पण नहीं दिया, किसको संदर्पण नहीं दिया? जो पेशेंट प्रमेय की कैटेगरी का कृच्छ है और दुर्बल है, उसका यदि हमने संदर्पण नहीं किया तो क्या होगा? यदि उसमें हम संदर्पण नहीं करते हैं तो पेशेंट में गुल्म, क्षय, मेहन, बस्तिशूल, मूत्रग्रह, ठीक है, ये सब कंडीशन मिलती है अपतर्पण कर्म करने से। गुल्म है ना, अपतर्पण कर्म करेंगे, पेशेंट ऑलरेडी कृच्छ है, दुर्बल है, वायु बढ़ जाएगा, तो गुल्म होगा, क्षय होगा, मेहन, बस्तिशूल और मूत्रग्रह। जब अपतर्पण कर्म करने से ये सब होगा। नेक्स्ट देखिए, संशमन किसके द्वारा करेंगे प्रमेह में? मंथ, कषाय एवं चूर्ण, अवलेह। प्रमेह शांति लघु भक्ष्या, पेशेंट को लघु भक्ष्या, लघु भोजन करने को देना है। मंत्र का प्रयोग करेंगे, कषाय, यव, चूर्ण, अवलेह, इन सब द्रव्य का प्रयोग करेंगे। प्रमेय में मास प्रयोग करना तो कौन सा करेंगे? ये विष्करा, ये प्रसुदा, ठीक है, विष्कर और प्रसुद मास का प्रयोग करना है ओनली। 8 प्रकार की मास की वैरायटीज पढ़ के आए थे हम। प्रमेय में कौन सा देंगे? ओनली विष्कर एंड प्रसुद मास। उसके बाद खाना क्या देना है प्रमेय के रोगी को? डाइट क्या देंगे? मुदग आदि यूष, मूंग की दाल का यूष देंगे। तिक्त शाक, जितने भी तिक्त द्रव्य है उनकी सब्जियां बना के देंगे। पुराण शाली ओदन, ठीक है, पुराने चावल, पुरानी शाली, ठीक है, ये सब पुराने ही देंगे खाने को। दंती इंगुदी तेल युक्तम परमेही तथा अत्सी सरसव तेल युक्तम, परमेह के रोग के लिए 4 तेल इंडिकेटेड है, इसको इसी में खाना पका के देना है। ये खाने को देने हैं कौन कौन से? दंती तेल, इंगुदी तेल, अत्सी तेल, सरसव तेल, याद रखना। DASI, दंती, A फॉर अस्सी,
एस फॉर सरशव, आई फॉर इंगुदी। सशस्त्रिगम स्यात् तृण धान्यम अन्नम य प्रधानम, जो भी खाना खाने को देना है यह प्रधान होना चाहिए। ठीक है। मधु संप्रयुक्तान है, ठीक है, और मधु मिला हुआ हो उसमें। नेक्स्ट देखो, असामान्य प्रमेय नाशक लोग, इसमें चारे हमारे को कह रहे हैं दारवी, सुराभा, त्रिफला, समुस्ता, कषाय, क्वाथ पिबेत प्रमेही। प्रमेय के रोगी को इसका क्वाथ पीना है। इसका दारवी, सुरा, सुरा के सुर किसको कहते हैं? देवताओं को। सरु इस देवता, असुर इस राक्षर। सुर कहते हैं इसकी पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? देवताओं की। ठीक है, दारवी, सुर। फिर कह रहे हैं हमारे को क्या? त्रिफला, हरड़, बेड़ा, आंवला और मुस्ता, इसका क्वाथ पीने को देना है प्रमेय में। कोई भी प्रमेय मापित का इसका क्वाथ पीने को देंगे, याद रखना। दारवी आदि क्वाथ पीने को देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं हमारे को? शोधरेण युक्ताम अथवा हरिद्रा पिबेत, हरिद्रा पिबेत रसेन आम्ल की फलनाम। है हरिद्रा रसेन आम्ल की फलनाम, हरिद्रा को आम्लकी के रस के साथ देंगे। ठीक है। आमली का, आम्लकी का ही पर्यायवाची शब्द होता है, सॉरी, हरिद्रा का पर्यायवाची शब्द होता है एक निशा। हरिद्रा को ही निशा भी बोला जाता है। यही फॉर्मुलेशन मार्केट में भी आता है, निशा आम्लकी के नाम का। ठीक है, इसी को निशा आम्लकी भी बोला जाता है। ठीक है, हरिद्रा और आम्लकी मिला के इसकी टैबलेट्स बना के मिलती है मार्केट में, निशा आम्लकी, जो कि काम करती हैं अच्छा बहुत। क्या कह रहे हैं? शोधरेण युक्ताम अथवा हरिद्रा, हनी मिला हुआ, ठीक है, मधु मिलाकर, हरिद्रा पिबेत रसेन आम्ल की फलनाम, हरिद्रा को, ठीक है ना, आम्ल के ताजे रस में मिलाकर उसका प्रयोग करेंगे। दोनों बात याद रखना, सामान्य योग है। ठीक है, दारवी आदि योग एंड सेकंड वन इज द निशा आम्ल की। उसके बाद क्या करें जा रहे हमारे को? ये सर नंबरिंग याद रखना, नो नीड टू लर्न कंप्लीट। ठीक है, कफ प्रमेय नाशक 10 योग आए। ठीक है, इसमें कफज प्रमेय नाशक 10 योग आए, पित्त प्रमेय नाशक भी 10 योग आए। 10 योग कफज प्रमेय नाशक आए, पित्त प्रमेय नाशक भी 10 योग आए। नेक्स्ट देखिए, त्रिकंटकादि स्नेह, त्रिकंटकादि स्नेह, त्रिकंटक इज द सोनिमम ऑफ गोक्षुर। त्रिकंटक कहते हैं गोक्षुर। ठीक है, त्रिकंटक कहा जाता है गोक्षुर को। आचार्य क्या कह रहे हैं इसमें? वात, सॉरी, कफ वात जेषु मेहेषु तैरम विपचेत, यदि घृतम तो पित्तेषु मिश्रम त्रिषु लक्षणेषु। यदि ये कह रहे हैं कफ वात जेषु, यदि वातज या कफज प्रमेय है या फिर वात कफज प्रमेय है, ये त्रिकंटक आदि स्नेह बनाया है। ठीक है, तैलम विपचेत, इसको तेल में पकाना है। या त्रिकंटक आदि स्नेह को तेल में पकाएंगे कब? यदि वात कफज कंडीशन हो। घृतम तू पित्तेषु, यदि पित्तज में है तो त्रिकंटक आदि स्नेह के जितने भी द्रव्य हैं इसको घृत में पाक करना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फल त्रिकादिक्वाथ 7 द्रव्य आते हैं नोटली इसमें। फल त्रिकादिक्वाथ में 7 द्रव्य आएंगे, याद रखना कौन कौन से? फल त्रिकम, फल त्रिकम में क्या आएगा? सबसे पहले की, पित्त की, आम्ल की, आसान है। नेक्स्ट वन इज दारू निशा। दारू किसको बोला जाता है? दारू हृदरा को। ठीक है, दारू हृदरा को दारू निशा कहते हैं, दारू हृदरा को निशा कहते हैं, हृदरा को दारू निशा कहते हैं, दारू हृदरा को। उसके बाद विशाला, मुस्ता एंड निशा, महंगी हृत की, सॉरी निशा मतलब की हल्दी। क्या है हमारे पास? 7 द्रव्य फल त्रिकादिक्वाथ में, हरित की, पित्त की, आम्ल की, हरिद्रा, दारू हृदरा, विशाला, मुस्ता, इजी है ना। उसके बाद लोधरासव, इससे कोई मधवासव भी बोला जाता है। लोधरासव, इसे कोई मधवासव भी बोला जाता है। तो आसव वृक्ष की डोज कितनी होती है? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हमने सूत्र स्थान में। आसव वृक्ष की डोज कितनी रहती है? आसव वृक्ष की डोज रहती है 1 पल। पुटभाग, सवरस, अवलेह, आसव, अरिष्ट, इन चारों की डोज कितनी होती है? 1 पल। लेकिन याद रखना, जो लोधरासव होता है, जो मधुआसव होता है,
इसकी डोज होती है 2 पल। ठीक है, लोधरासव की डोज होती है 2 पल। लोधरासव की डोज है 2 पल। उसके बाद प्रमेय में उदकमान। प्रमेय में उदकमान का मतलब प्रमेय के रोगी को पीने के लिए प्यास देंगे। ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं देना है। ठीक है, प्यास लगने पर यही पीना है उसको। 6 उदक बता रहे हैं। सार उदक, कुश उदक, मधुदक, त्रिफला रस, सिद्धू, महाद्विक, अग्र्यम, चिरस्तंभा के इनका ही सेवन करना चाहिए। सार उदक, सार उदक मतलब सात सार आदि गण की औषधियों का उदक। ठीक है, नेक्स्ट कुश उदक, थर्ड वन इज द मधु उदक, पानी में हनी मिला हुआ। फोर्थ इज द त्रिफला रस, सिद्धू एंड माधवी। यही शेप पीने को देना है पेशेंट को। प्रमेय में यव का प्रयोग पढ़ा ना हमने, खाने के लिए यव प्रधान आहार होना चाहिए। तो क्यों, उसके लिए कह रहे हैं वृष्टान यवान भक्ष्यत प्रयोगात शुष्कान सक्तु अन्न भवंती मेहा। प्रमेय के रोगी को, ठीक है, यव वृष्ट किया हुआ, ठीक है, और यव प्रधान आहार देना है। ठीक है, क्या करती है ये जो यव होती है, मेह श्वित्र कृच्छ कफजम च कुष्ठम तथा प्रमेह नाशक। ठीक है, कृच्छ कफज, कृच्छ मतलब मूत्र कृच्छ, कफज मूत्र कृच्छ नाशक, श्वेतर मतलब श्वेत कुश नाशक और कुश नाशक। ठीक है, जो यव प्रदान का सेवन करता है, यव के बने हुए पदार्थ का सेवन करता है, उसको ना ही प्रमेय होता है, ना श्वेतर होता है, ना ही कफज मूत्र कृच्छ और ना ही कुष्ठ रोग से कभी पीड़ित होगा। प्रमेय में व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो 54, हरिद्रा वन रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपे यो मूत्रेतम नावदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोप। यदि पेशेंट को हरिद्रा वर्ण का मूत्र आ रहा है, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कि ये प्रमेह का रोगी है या फिर इसको रक्तपित्त हो रखा है। ठीक है, प्रमेह और मूत्र रक्तपित्त में कैसे डिफरेंस हम पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे को कह रहे हैं हरिद्रा वन रुद्रम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पूर्वरूपे। यदि प्रमेह के रोगी को या फिर यदि किसी भी पेशेंट को बिना प्रमेह के पूर्व रूप से हरिद्रा वर्ण मूत्र आ रहा है, ठीक है, तो याद रखना, तो वो प्रमेह का पेशेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यदि इसको प्रमेह के पूर्व रूप है, अदर सिम्टम्स भी है, तो ही हरिद्रा वर्ण मूत्र आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वो रक्तपित्त ही होगा। फिफ्टी 57 देखिए, जात प्रमेही मधुमेहिनो वा ना साध्योक्ता। जो जात प्रमेही, जात प्रमेही मतलब जिसको बाय बर्थ ही प्रमेह है बीज दोष के कारण। ठीक है, जात प्रमेही मधुमेहिना वा ना साध्योक्ता, वो ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है वो, साही बीज दोषात, साही बीज दोषात, क्योंकि उसके है ना, उसकी जीन्स में डिफॉर्मिटी है, इसलिए वो जात प्रमेही साध्य नहीं है। ये च अपि केचित कुलजा विकारा भवन्ति तांच प्रवन्ति असाध्यवान। ये जो प्रमेय है, ठीक है, कुलज विकार कहा गया इसको। कुलज विकार मतलब जात प्रमेय ही जिनमें ही है, और भी जो कुलज विकार होते हैं वो सब असाध्य होते हैं। ठीक है, और भी जो कुलज विकार होंगे, कुलज मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चल रहे हैं, वो भी असाध्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए 58, प्रमेय पीड़िका की क्या चिकित्सा करेंगे हम, शस्त्रेण संशोधन रोपण, शस्त्र कर्म करेंगे, संशोधन और रोपण है ना। पक्कुकुलम में हमने क्या करा था, पक्कुकुलम में हमने करा था वेदन। ठीक है, वेदन कर्म, शोधन और रोपण, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। यहाँ पे शस्त्र कर्म का स्पेसिफिक नाम नहीं बोल रहे। ठीक है, तो और प्रमुख पक्कुकुलम में शस्त्र कर्म का नाम बताया था, वेदन कर्म ही करना है, वेदन। इति अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने परमे चिकित्सा नाम षष्ठोऽध्याय समाप्तम्।